So there is question number 26. Cos a upon 1 minus tan a plus sin a upon 1 minus cot a is equals to sin a plus cos a. अभी क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करेंगे ना तो आपको सारे मिलते जुलते स्टेप्स ही दिखेंगे जो हमने से पहले जितने क्वेश्चंस किए हैं. ओके, अगेन आई एम टेलिंग यू, आपको जो स्टेप्स अगर उसी तरह से फॉलो करेंगे ना, यू विल नॉट गेट एनी डिफिकल्टी इन टू दिस चैप्टर. क्या है वो? सबसे पहले कि आपको जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज उसको इनिशियल में कन्वर्ट कर दो साइन या कॉस में. फिर अगर आपको कहीं पे रेशियो दिखता है, आई मीन फ्रैक्शन पार्ट दिखते हैं, तो आप उसके डिनोमिनेटर्स को इक्वल कर दो. और बस वो 3 सिंपल आइडेंटिटीज़ को बस याद रखना है. इसके अलावा एक न्यू आइडेंटिटी हमने और इस्तेमाल में ली थी, दैट इज़ a क्यूब माइनस b क्यूब वाली. एक उस आइडेंटिटी को याद रखना है. इफ़ यू कैन रिमेंबर ऑल दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स देन लेट मी टेल यू, ये चैप्टर वाकई में बहुत ही ईजी है. सारे क्वेश्चंस को सोल्यूशन का तरीका बिल्कुल एक जैसा है. कोई नया मेथड या कोई नए तरीके को इन्वेंशन नहीं है यहाँ पे. अब चलो देखते हैं किस तरह से इसमें कर रहे हैं. क्या करेंगे देख सकते हैं, यहाँ पे tan है, यहाँ पे cot है. इनिशियल में कन्वर्ट करो. सो चलो कन्वर्ट कर लेते हैं. ये हो गया cos a, ये 1 माइनस tan a को क्या लिखेंगे हम, sin a अपॉन cos a. इक्वल का साइन यहाँ लगाएंगे क्योंकि मेन फ्रैक्शन पार्ट ये है, प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉट को क्या करेंगे, cos a माइनस साइन ए. अब देखो सिर्फ इस वाले पार्ट में देखना है ना, नीचे वाले. अगेन यहाँ पे एक फ्रैक्शन पार्ट है, फ्रैक्शन में फ्रैक्शन आते जाएंगे तो हम एक एक फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे. यहाँ पे देखो 2 फ्रैक्शन पार्ट तो है ही, लेकिन इस फ्रैक्शन पार्ट में ऑलरेडी एक फ्रैक्शन है डिनोमिनेटर में, तो उसको पहले सॉर्ट आउट करेंगे. तो ये देखो क्या हो जाएगा, cos a अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो cos से साइन 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो cos a माइनस यहाँ पे कुछ नहीं था मतलब 1 था तो 1 साइन से मल्टीप्लाई हुआ साइन a, और जो डिनोमिनेटर है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो cos को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos आएगा. मेन फ्रैक्शन पार्ट इधर है इसलिए इक्वल का साइन हमने यहाँ लगाया. प्लस का साइन लगाते हैं, फिर ऊपर है साइन है और डिनोमिनेटर में वही चीज़ जो यहाँ पे की, साइन को 1 से मल्टीप्लाई किया साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए. क्या करते हैं हम उसके बाद में, याद है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फिर न्यूमरेटर फिर डिनोमिनेटर. इक्वल के ऊपर की तरफ देखो ये होता है मेन, इक्वल के ऊपर की तरफ देखो हमारे पास में सिर्फ एक ही पार्ट है न्यूमरेटर. डिनोमिनेटर वाला पार्ट यहाँ पे नहीं है, तो जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता उसका डिनोमिनेटर क्या हो जाता है 1, इसीलिए वो उसे मेंशन नहीं करते हैं. और हमारा तरीका क्या है कि जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में आके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो नीचे वाले का जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे साइन यहाँ पे कॉस, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो ये क्या बन जाएगा कॉस और इंटू कॉस, इट विल बिकम कॉस स्क्वायर ए. ठीक है, और ये नीचे कॉस ए माइनस साइन ए एज इट इज रह जाएगा. ये क्यों एज इट इज रहा, क्योंकि देखो इस कॉस ए का डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, तो वो जो 1 है वो इससे मल्टीप्लाई करो, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर तो वही आना है. इक्वल साइन यहाँ लगा देते हैं, फिर ये साइन ऊपर चला गया सो इट विल बिकम साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए. ठीक है, ये अभी तक तो सोल्यूशन वो हुआ कन्वर्जन इक्वलाइजेशन. कन्वर्ट किया सारी आइडेंटिटीज को इनिशियल में, फिर फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स को इक्वल करके अब हम यहाँ तक पहुँचे हैं. अब हम वही एडजस्टमेंट देखेंगे. डिनोमिनेटर फिर से एक फ्रैक्शन और एक फ्रैक्शन आ गया है ना. यहाँ क्या कॉस है माइनस साइन, और यहाँ क्या साइन है माइनस कॉस है. सिर्फ साइन मतलब प्लस और माइनस का ही डिफरेंस है. यहाँ पे साइन नेगेटिव है, यहाँ पे साइन पॉजिटिव है. तो हमने से पहले क्वेश्चन में कर रखा है इस तरह के क्वेश्चंस, इस तरह के सोल्यूशन को. क्या करना है, बस हमें दूसरे वाले टर्म में से नेगेटिव साइन को कॉमन ले लेना है. तो इसको तो हम एज इट इज लिख देते हैं, प्लस ये है साइन स्क्वायर ए. ठीक है, यहाँ से इनमें से हम माइनस को कॉमन ले लेंगे. माइनस को जैसे ही कॉमन लेंगे जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा. तो साइन पॉजिटिव था वो नेगेटिव बन गया, और ये कॉस जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया. ठीक है, अब देखो मैं यहीं पे ही एक स्टेप को थोड़ा सा सुधार लेना चाहती हूँ सो दैट इट विल बिकम ईजियर फॉर अस.
यहाँ देखो माइनस साइन ए प्लस कॉस ए, अगर मैं कॉस ए को पहले लिख दूँ माइनस साइन ए को बाद में लिख दूँ चलेगा ना, आई एम जस्ट इंटरचेंजिंग द पोजिशन. सो इट कैन बी रिटर्न एज, जो माइनस वाला था वो पहले आ गया, वो पॉजिटिव में बदल गया, और जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया, उसको हमने बाद में लिखा. दैट्स इट. अब देखो यहाँ पे फिर अगले स्टेप में ये माइनस साइन है और ये प्लस साइन है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या हो गया ये कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए. ओके, यहाँ पे अब माइनस साइन आ गया क्योंकि ये माइनस साइन और ये प्लस साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डिफरेंट साइन मल्टीप्लाई हो गए, आंसर नेगेटिव हो गया. ऊपर बचा साइन स्क्वायर ए और नीचे है कॉस ए माइनस साइन ए. अब है डिनोमिनेटर्स दोनों के सेम, तो हम क्या करेंगे, हम उसे एक बार लिख लेंगे, कॉस ए माइनस साइन ए, और ऊपर लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए. क्या हुआ देखो, अब ऊपर वाले को देखो ध्यान से, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, स्क्वायर वाले में आ गया और दोनों में के बीच में क्या नेगेटिव साइन. आइडेंटिटी फिर बन जा रही है यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है, ए माइनस बी ए प्लस बी. तो ये किस तरह से होगा, ये हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, कॉस ए माइनस साइन ए इंटू द ब्रैकेट कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए. देखो ये ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कंप्लीटली कैंसिल हो गए, क्या बचा आपका एंड में, कैन आई राइट लाइक दिस, कॉस ए प्लस साइन ए, और यही आपका LHS है ना. तो ये तो आपका सॉरी RHS है, ये तो आपका हो गया LHS और आपका RHS आ गया. RHS भी क्या है आपका कॉस ए प्लस साइन ए, देयरफॉर LHS is equals to RHS. That's it.